किसी समय की बात है, एक गांव में गगन नाम का एक कसाई रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था। भले ही वो मांस बेचता था, किंतु उसके मुंह में हर वक्त भगवान शिव का नाम रहता था। वो हर समय ओम नमः शिवाय की जाप किया करता था। यहाँ तक कि वो मांस काटते और बेचते वक्त भी भगवान शिव का नाम जाप करते रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लो भैया आपके मांस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया जरा 1 किलो मांस देना। हाँ भैया अभी देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भाई ये कैसा कसाई है, देखो तो मांस बेचता है और हर वक्त भगवान शिव का नाम जपते रहता है। तुम आज देख रहे हो, मैं तो कई वर्षों से इसे मांस बेचते हुए भगवान का नाम जपते हुए देखता रहता हूँ। हर समय नमः शिवाय करते रहता है। वहाँ के सभी लोग समझ गए थे कि गगन हमेशा भगवान शिव का नाम जपते रहता है, चाहे वो मांस काटने का ही काम क्यों ना करे। एक दिन गगन अपनी ही धुन में कहीं चला जा रहा था कि तभी उसके पैर से एक पत्थर टकराया। अरे ये कितना सुंदर चमकीला सा पत्थर है। ये पत्थर तो बहुत सुंदर लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसे रख लेता हूँ। ये मुझे नाप तोल करने में मेरी मदद करेगा। चलो अब दुकान चलता हूँ। लो दुकान भी पहुँच गया। आज इसी पत्थर से नाप करता हूँ। भैया जरा 2 किलो मांस तोल देना। अरे चलो इसी पत्थर से मांस तोलता हूँ। हाँ ये 2 किलो मांस होगा। अरे लगता है ये पत्थर 2 किलो का है। भैया मुझे भी जरा 2.5 किलो मांस देना। अरे ये क्या, ये पत्थर तो 1 किलो का हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं लगता, ये तो कोई जादुई पत्थर लगता है। मुझे जितना वजन तोलना होता है ये पत्थर उतने का ही हो जाता है। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी कि गगन के पास वजन करने वाला पत्थर है। गगन जितना चाहता है वो पत्थर उतना ही तौल देता है। दरअसल जिसको जितना मांस चाहिए वो पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था। ये बातें कानों कान फैलने लगी और उसके दुकान में और भी ज्यादा भीड़ होने लगी ग्राहकों की, जिससे उसकी दुकान की बिक्री भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अरे ये पत्थर कोई चमत्कार से कम नहीं है। इस पत्थर के आने से तो मेरी दुकान की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई है। एक दिन ये बात शिव मंदिर के पुजारी के पास पहुंची। वो पुजारी उस स्थान पर नहीं जाना चाहते थे जहां पर मांस कटता हो, किंतु जब एक भक्त ने पुजारी को उस पत्थर के बारे में बताया तो पुजारी के मन में भी उस पत्थर को देखने की इच्छा जागृत हो गई। पंडित जी आपको नहीं पता, वो जो गगन कसाई है ना, उसके पास एक जादुई पत्थर है। वो पत्थर अपना वजन कम और ज्यादा कर सकता है। पंडित जी आप एक बार चलकर वो पत्थर को देखिए तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा। अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, किंतु मैं उस कसाई के दुकान में नहीं जाऊंगा। हाँ दूर से उस पत्थर को एक बार देख लूंगा बस। पंडित जी उस आदमी के साथ गगन कसाई के दुकान के पास पहुंचे और दूर से ही उस कसाई को मीट तौलते हुए देख रहे थे। पंडित जी ने देखा कि कैसे वो पत्थर अपनी वजन मतलब जितना मांस बेचना होता था वो पत्थर उतने वजन का हो जाता था। अरे ये कैसे हो सकता है? सच में ये पत्थर तो थोड़ा चमत्कारी है। मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। पंडित जी आप यहाँ मेरे कसाई की दुकान पर? पंडित जी आइए आप यहाँ बैठिए। आपका कैसे आना हुआ पंडित जी? पंडित जी मैं थोड़ा अचंभित हूँ, आप अपने आने का कारण बताइए। पंडित जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गगन मैं तुम्हारी इस चमत्कारी पत्थर को देखने ही तुम्हारी दुकान पे आया हूँ। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, शायद तुम्हें भी नहीं पता। तुम जिस पत्थर को रख कर मांस तौल रहे हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि शिवलिंग है। इसे लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंगम या शिवालिंगम भी कहते हैं। यह हिंदू भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू व अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित होता है। और तुम्हें नहीं पता कि शिवलिंग को इस तरह अपने कसाई के दुकान पर रखकर मीट तोलना कितना बड़ा पाप है? हाँ भगवान शिव का रूप शिवलिंग
मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ पंडित जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पंडित जी। हे शिव भगवान, मुझे माफ करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, भला आपसे अच्छा इस शिवलिंग की पूजा और कौन कर सकता है। कृपया करके ये पत्थर आप रख लीजिए। ठीक है गगन, भला मैं भगवान शिव की पूजा करने का अवसर कैसे गवा सकता हूँ। लाओ, ये पत्थर मुझे दो, मैं इसे लेकर जाता हूँ। पंडित जी उस पत्थर को बहुत ही संभाल कर अपने घर ले आए। घर लाकर उस पत्थर को अच्छे से स्नान कराया और उचित स्थान पर रखकर उसकी पूजा और अर्चना करने लगे। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उस पंडित के सपने में भगवान शिव स्वयं आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई की दुकान पर छोड़ आओ। हे प्रभु, क्या मुझसे पूजा अर्चना करने में आपकी कोई भूल हो गई है। प्रभु, मैं तो सच्चे मन से आपकी सुबह शाम पूजा अर्चना करता हूँ, आरती करता हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु। ब्राह्मण, तुम सही कह रहे हो, तुम सुबह शाम मेरी पूजा अर्चना करते हो और कई भक्त हैं जो सुबह शाम मेरी पूजा और आरती करते हैं, किंतु वो कसाई मेरी पूजा नहीं करता, बल्कि वो हर वक्त मेरा नाम गुनगुनाता रहता है। वो हर वक्त मेरी पूजा आरती नहीं करता, किंतु उसके मुख में हर समय ओम नमः शिवाय का नारा रहता है और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जपता रहता है, मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूँ। गगन मेरे, अगर वो स्वयं मुझ कसाई के दुकान पे रह सकते हैं तो मैं क्यों ना इस दुकान को छोड़कर उनकी भक्ति में लग सकता हूँ। आज से मेरा यही नियम है कि भगवान शिव की भक्ति करना। पंडित जी ने शिवलिंग को गगन कसाई को सौंप दिया। गगन कसाई के आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त गगन कसाई ने मांस बेचने के कार्य को बंद करने का निश्चित कर लिया। अगर मेरे प्रभु को भजन कीर्तन ही पसंद है तो मैं आगे से भजन कीर्तन और उनका नाम जाप करता रहूंगा। उस दिन से गगन कसाई ने मांस बेचने का काम बंद कर दिया और भगवान के पूजा अर्चना और भजन कीर्तन में लग गया।